یہ अम्मा जी ये 10,000 रुपये आप गिन लें जी। अम्मा जी कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 10,000। 10,000। उमर भाई ने जो 10,000 की अमानत आपको इंग्लैंड से भिजवाई थी वो आपने वसूल कर ली? जी हाँ जी। अल्लाह पाक उन्होंने रिज़्क़ के बरकत पावे, अल्लाह इन्होंने माल बालाई च अल्लाह पाक इन्हां को तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह भावे आप दे बच्चा नाल आबाद होवे, सारे नाल इमदाद कीते सी अल्लाह बहु ही को देवे। आमीन सुमा आमीन जी। अल्लाह ताला मेरा छोटा बेटा है ओ 10 साल दा है, ओ पढ़न गया वदे। अल्लाह ये को तंदुरुस्ती देवे, सारे नाल भला कीते सी। मैं सैयदादी हां, अल्लाह पाक को बहु देवे बहु। आमीन। अम्मा जी कह रही हैं सराय की ज़बान हो सकता है आप लोगों को समझना है। अम्मा जी कह रही हैं कि भी मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ उमर भाई के लिए, अल्लाह ताला उनके रिज़्क जान माल औलाद में बरकतें अता फरमाए। छोटा बेटा 10 साल का है, वो कहती घर पे नहीं है, पढ़ने गया हुआ है, अगर वो भी होता तो साथ वो भी बैठ जाता। तो अल्लाह ताला हमारी इन अम्मा जी की दुआएं उमर भाई के हक़ में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उमर भाई के रिज़्क माल जान औलाद में तमाम में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास की जानब से मैं हूँ आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन आज हम एक बार फिर यहाँ पर इन बेवा जो अम्मा हैं इनके पास आए हुए हैं। तकरीबन 1 माह पहले भी हम इनके पास आए थे, उस वक्त इनके साथ इनकी एक और बेटी बैठी हुई थी जिनकी इन्होंने शादी करनी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इनकी रुखसती कर दी है। उसका भी जो पहला शौहर था उसकी एक्सीडेंट में अल्लाह को वो प्यारे हो गए थे, तो वो आके अम्मा जान के पास रहने लग गई थी। अब अल्लाह के फजल से उन्होंने उसकी दोबारा शादी कर दी है। तो अभी हम दोबारा अम्मा जी से आए हैं और एक बार फिर अम्मा जी से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है वे? शुक्र अल्लाह दा। वो बेटी की शादी कर रही थी इस वक्त? जी हाँ, निकाह कर रही थी। रुखसती भी कर रही थी? जी हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं उन्होंने? एक बेटा। एक बेटा ही जी ते हुण तारे कोल एक बेटी रह गए? एक बेटी ते एक बेटा है। अच्छा बेटा, कितनी उम्र है वो बेटे दी? 10 साल है। 10 साल है? जी हाँ। 10 साल उसकी उम्र है। वो कहाँ है बेटा फिर? वो स्कूल गए पढ़ा। स्कूल गए। अच्छा, आपके शौहर क्या करते थे? मेरा शौहर बीमार बंदा ही होता, बुढ़ा ज़ईफ़ा, कई काम ही करना करना। अच्छा, जब आप पहले वो दुकानदारी करता। अच्छा, पहले दुकानदारी करते थे। कितना अर्सा हो गया उनको अल्लाह को प्यारे हुए? 3 साल है। 3 साल हो गए? जी हाँ। ठीक है। तो बेटा आप क्या पढ़ती हैं? जी। क्या पढ़ रही हैं? स्कूल में। स्कूल में पढ़ रही हैं? कौन सी क्लास में? 7वीं क्लास में। 7वीं क्लास में? अच्छा। इसके अलावा कोई घर का कोई हुनर वगैरह सीखा है या नहीं? अभी नहीं सीखा। अम्मी के साथ ही रहती हैं आप? जी। अम्मा जी तुम्हारे आपके रोज़गार का फिर क्या सिलसिला है? बस मेरा बेटा है वो छोटे छोटे नाल हम साए जने वो इमदाद करें तो ढेर थोड़ी बस हुना को गेंद खा पी गिने जा आप दे भी भाई होनी थोड़ी बहुत इमदाद कर देना। अच्छा। हर कहीं को पता है बेवा औरत है। मेरे बेटे हैं तो 5 जन वो मेरे को कोई शय कह नहीं देंदे, हर कोई आप दे बालों को खवेंदे भाई मजदूरी या कर रहे हैं शुद्ध ताजी। अच्छा, आपके 2 बेटे हैं वो शादीशुदा हैं? जी हाँ। वो क्या करते हैं? वो मजदूरी करें। मजदूरी करते हैं? जी हाँ। अपने बच्चे हैं? जी हाँ, उन्होंने बेटे आप दे बाल हैं। अच्छा, तो आपके पास वो खर्चा वगैरह नहीं दे सकते आपको? कोई ना कोई शय कहना। अच्छा, चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान बल्कि तो इनकी शादी में गिनी बैठी हाँ, अगले में 11वें महीने दीवन समझो। चलो जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अम्मा जी हमारे पास हमारी जो डिस्पेंसरी है जी हाँ, वहाँ पे 2 रोज़ पहले आई थी दवाई लेने, तो वहाँ पे अम्मा जी ने बताया कि मेरे हालात जो हैं काफ़ी तंग हैं, तो आप मेहरबानी फरमाएं और हमारे पास दोबारा चक्कर लगाएं तो हम इंशाल्लाह। आज ही मेरे बच्चे भुखे बैठे हैं, हम साया को आटा उधारा घेनते रोटी बढ़ाते उनको होन असली खवाते जन बांधी पई। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए जी, आमीन जी। तो अम्मा जी का जो मैं बता रहा था कि हमारे पास डिस्पेंसरी से कल आई थी, परसों आई थी? कल आई थी। गुज़िश्ता रोज़ी आई थी और फिर मेडिसिन लेने आई थी, तो वो मेडिसिन भी ली, तो अम्मा जी ने अपने हालात दोबारा फिर से बताए और फिर हम आज इनके पास आए हैं और अल्लाह ताला की तरफ से जो इनके लिए इमदाद हमारे उमर भाई ने भेजी है वो हम इनके हवाले करेंगे जी। नाज़रीन, अम्मा जी के मुख्तसर से हालात आपके सामने हैं। अम्मा जी के 2 बेटे बड़े हैं, दोनों शादीशुदा हैं, वो उनके अपने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अम्मा जी के जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल के तंगदस्ती के हालात में अम्मा जी गुजारा कर रही हैं। एक बेटी की जो है वो उन्होंने पहले शादी की थी, उनका शौहर अल्लाह को प्यारा हो गया, अब दोबारा उसका निकाह कर दिया, रुखसती हो गई है उसकी। एक बेटी अम्मा के पास रहती है। अम्मा जी का शौहर भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, ज़रिया माश अम्मा जी का कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए
اور ہمارے عمر بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اماں جی کے لیے انگلینڈ سے 10,000 روپے بھیجے ہیں، وہ ہم اماں جی کے حوالے کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمر بھائی کے رزق، مال، جان، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور بھی ایسے بھائی جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے، وہ آئیں اور ہمارے اس گروپ کا حصہ بنیں۔ ہم آپ کی جو رقم ہوتی ہے ایسے مستحق لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان تک پہنچا کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اماں جی یہ 10,000 روپے آپ گن لیں جی۔ اماں جی کتنے روپے آپ نے وصول کر لیے؟ 10,000 10,000 عمر بھائی نے جو 10,000 کی امانت آپ کو انگلینڈ سے بھجوائی تھی وہ آپ نے وصول کر لی؟ جی ہاں۔ جی اللہ پاک انہوں نے رزق وچ برکت پاوے، اللہ انہوں نے مال آلائیں اللہ پاک انہاں کو تندرستی دے، اللہ بھاویں آپ دے بچیاں نال آباد ہوے، سارے نال امداد کیتے سی اللہ بہوں ہی کو دے۔ آمین ثم آمین جی۔ اللہ تعالیٰ میرا چھوٹا بیٹا ہے او 10 سال دا ہے، او پڑھن گیا ودے، اللہ یہ کو تندرستی دے، سارے نال بھلا کیتے سی، میں سیدادیاں اللہ پاک کو بہوں دے بہوں۔ آمین۔ اماں جی کہہ رہی ہیں سرائیکی زبان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، اماں جی کہہ رہی ہیں کہ بھی میں ان کے لیے بہت دعا کرتی ہوں عمر بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق، جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ چھوٹا بیٹا 10 سال کا ہے، وہ کہتی گھر پہ نہیں ہے، پڑھنے گیا ہوا ہے، اگر وہ بھی ہوتا تو ساتھ وہ بھی بیٹھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان اماں جی کی دعائیں عمر بھائی کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمر بھائی کے رزق، مال، جان، اولاد میں تمام میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی امدادی رقم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔